तो इसमें क्या भाई आज पढ़ना है हमें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइकोमाइकोटा या फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइकोटा, फाइकोमाइकोटा और फाइकोमाइसिटीज, इसके बारे में पढ़ना है। इसके अंदर जो है पहला जो है बताया था मैंने, तो फाइकोमाइसिटीज या फाइकोमाइकोटा के अंदर जो है मेंबर कौन कौन है। दे आर बेसिकली माइसीलियम एसेप्टेट है। पहली बात तो यह है क्या है, माइसीलियम एसेप्टेट, इनमें सेप्टेट नहीं होता। दूसरे दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। ओमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज। चलो ओमाइसिटीज है तो क्या होगा इसके अंदर, ओमाइसिटीज है तो क्या होंगे, ओगैमस फंजाई, ओगैमस फंजाई। एंड अगर ये जाइगोमाइसिटीज है तो कॉन्जुगेशन फंजाई। आई बात समझ में नहीं। तो हमारे सामने जो है जो वो आया है टॉपिक, दैट इज ओमाइसिटीज। ठीक, तो अगर कोई तुमसे पूछता है व्हाट इज ओमाइसिटीज, तो तुम क्या कहोगे, सर ओमाइसिटीज आर। ये मैं बार बार क्यों इतना जोर दे रहा है इसके ऊपर, बच्चों को याद ही नहीं होता कि बस वर्ड पढ़ रहे बार बार कंफ्यूज हो जा रहे जी, ओमाइसिटीज ओमाइसिटीज ओमाइसिटीज। अरे जो है क्या, ओमाइसिटीज एक फंगस है, ठीक है नहीं है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो आती है इसको ओगैमस फंजाई भी बोलते हैं। ऐसे भी लिखते चले जाओ, इसे इट इज आल्सो कॉल्ड ओगैमस फंजाई, ऐसे याद करते चले जाओ। ठीक, फिर दूसरी बात क्या है, ओगैमस फंजाई है तो इट कम्स अंडर द मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड एसेप्टेट। मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है ये एंड एसेप्टेट होता है, इसमें सेप्टा नहीं होता। ठीक है, और क्या खास बात है इसमें कि ये जो है किसमें आता है, अंडर दी माइसीलियम एसेप्टेट आता है। माइसीलियम एसेप्टेट यानी कि पूरी समझा रखी, इस तरह समझते चले जाओ। ठीक है, सारा लिख लो इसके अंदर। पहला पॉइंट इसका याद करने के लिए जो तुम्हें इसकी अंडरस्टैंडिंग कराएगा वो ये है कि इसका जो माइसीलियम होगा, माइसीलियम क्या होता है पहले बताओ। माइसीलियम जो भी चीज वर्ड में समझ में ना आ रही हो ना, जो कंफ्यूजन पड़ता है पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते, उसको हमेशा क्या करो, लिख के ब्रैकेट में डाल दो। लिख के कहाँ डाल दो, तो माइसीलियम का मतलब होता है नेटवर्क। नहीं आ रही बात समझ में, नेटवर्क है ना। माइसीलियम का मतलब क्या होता है, नेटवर्क, जाल है ना। दूसरा वो इस कोनोसाइट, ये जो ब्रैकेट का कंसेप्ट है क्यों है, ये इसलिए तो है ताकि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो उसको हैंड टू हैंड समझ लो। कोनोसाइट का मतलब क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही बॉडी के अंदर हैं। एंड एसेप्टेट, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड एसेप्टेट। मल्टी न्यूक्लिएटेड और एसेप्टेट क्या होता है समझो। ऐसे ब्रांच निकली हुई है, मैं तो रफ डायग्राम बना रहा है इसका। ये नेटवर्क है ना, इसको जो जाल बना हुआ है ना, ये इसको क्या बोलते हैं भाई, दिस इज कॉल्ड माइसीलियम नेटवर्क। ये नेटवर्क है, इसमें सीधी सीधी लाइंस के अंदर एक ही बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड। मगर कोई सेपरेशन बीच में नहीं है तो क्या बोलते हैं, ये एसेप्टेट है। सेप्टेट होते तो बीच बीच में क्या होती, वाल्स होती। ये इस तरह का मामला है इसका। माइसीलियम जो है वो क्या है इसका, कोनोसाइट। कोनोसाइट का मतलब होता है कोनोसाइट। आई बात समझ में। नेक्स्ट इज इनकी जो वाल है, जो इसकी ये जो सिंगल लाइन है, दिस इज कॉल्ड हाइफे। क्या बोलते हैं इसको, हाइफे। पूरे की पूरी को क्या बोलते हैं, पूरी बॉडी को, कंप्लीट बॉडी इज कॉल्ड माइसीलियम। और ये छोटे छोटे क्या दिखा रहे हैं, न्यूक्लियस।
इतनी जोर लगा के जो पढ़ा रहा ना, इसका मतलब यही है कि इसमें कुछ खास बात होगी तभी पढ़ा रहा। ठीक, ओमाइसिटीज चल रहा है। अब नेक्स्ट चीज एसेक्सुअल, ये हाइफल वाल जो है, ये जो वाल है, ये जो वाल दिखाई देती है इसकी, ये वाली जो वाल है ना, इस वाल का क्या मटेरियल है? सेल्यूलोस। नंबर 2 पॉइंट इज वाल कंटेन, हाइफल वाल, हाइफल की जो वाल है इसे बोलते हैं हाइफल वॉल, कंटेन क्या भाई, जल्दी से बताओ क्या कंटेन करती है? सेल्यूलोस, ध्यान ही नहीं है किसी का भी। एंड सम, कुछ कुछ में क्या होगा? सम कंटेन, बोलो ग्लूकेन, सम कंटेन, कुछ के अंदर होगा सब के अंदर नहीं होगा। कोई बात अगर समझ में नहीं आ रही एकदम पूछ लो, मगर अंडरस्टैंडिंग पूरी बिठा लो उसकी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर, ठीक है नहीं है? अच्छा हाँ, एक बात और है, सम कंटेन, सम आल्सो कंटेन, सम आल्सो कंटेन काइटिन, कुछ के अंदर काइटिन होता है। क्या होता है कुछ के अंदर? काइटिन। और काइटिन को बोलते हैं हम क्या? फंगस सेल्यूलोज कहते हैं, और फंगस सेल्यूलोज। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। उसके बाद क्या होता है? Asexual reproduction involves the formation of spore containing sacs और स्पोरेंजिया। अगर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अगर इसमें एसेक्सुअल, तुम जो करते हो ना सर्च करते हो, इसमें हैंड टू हैंड डाला हुआ है कीवर्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ओमाइसिटीज। इसका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसका जो एसेक्सुअल क्या है भाई? रिप्रोडक्शन है, उसमें बनते हैं क्या? स्पोर, स्पोर्स, फॉर्म स्पोर, फॉर्म, इसमें स्पोर बनता है, ठीक है नहीं है? क्या बनता है भाई? स्पोर बनता है। और वो जो स्पोर बनता है ना, वो कंटेनिंग सेक्स, SACS, सेक्स, सेक्स मतलब थैलिया, ठीक। इसी को बोलते हैं स्पोरेंजिया और स्पोरेंजिया। आई कि नहीं आई बात समझ में? पॉइंट नंबर 4 भाई, हैंड टू हैंड याद करते रहना इसको। देखो, ज़ूस्पोर्स आर जनरली बाइफ्लैजेलेट। ज़ूस्पोर्स जो होते हैं इसके अंदर वो क्या होते हैं? ज़ूस्पोर्स आर जनरली बाइफ्लैजेलेट। बाइफ्लैजेलेट का मतलब दो, उसके अंदर क्या होते हैं भाई? दो फ्लैजेला होते हैं मूवमेंट के लिए। क्या होते हैं? मूवमेंट के लिए दो फ्लैजेला होते हैं। और साथ साथ इसीलिए इनको बोलते हैं हेटेरोकॉन्ड फ्लैजिलेशन, सो कॉल्ड हेटेरोकॉन्ड फ्लैजिलेशन। अब दो वर्ड पढ़ने हमें अलग से याद रखना बाद में। एक तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज़ूस्पोर्स और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पोर, ठीक। अब जो है इसके अंदर नेक्स्ट थिंग इज कि फ्लैजलम जो है वो स्मूथ होता है। एक तो इनमें क्या होता है? वन फ्लैजला इज स्मूथ। क्या होती है एक फ्लैजला इसके अंदर? स्मूथ। एंड अदर जो दूसरी होगी वो क्या होगी? टिन सेट टाइप। अदर इज टिन सेट का मतलब होता है जिसके सरफेस के ऊपर क्या होती है? लिख दो यहाँ पे, सरफेस हैविंग आउटग्रोज, यानी कि थोड़ी थोड़ी सरफेस है, सरफेस हैविंग आउटग्रोज, जिसके बाहर कुछ निकला हुआ उसको क्या बोलते हैं? सरफेस हैविंग। देखो बायोलॉजी में कमांड करने का एक ही तरीका है, हल्का से हल्का बच्चा भी कमांड कर लेगा। वो है कोई भी टर्म जो है उसे एक्सप्लेन करके नोट्स बनाओ, और बुक रीडिंग करनी पड़ती है रोजाना बगैर डिस्टर्ब हुए, रोजाना बुक रीडिंग करनी पड़ेगी, ठीक। चलो उसके बाद क्या बता रहे हैं? गैमेट जो होते हैं नॉन फ्लैजिलेट्स होते हैं इसके। गैमीट आर
नॉन फ्लैजलेट्स, इसके जो गैमीट होता है उनमें फ्लैजला नहीं होता, बोलो मूवमेंट नहीं होता, और मूवमेंट तो है मगर फ्लैजला वाली मूवमेंट नहीं है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा वो गैमेट के क्या होगा, कांटेक्ट से होगा। तो हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो क्या होगा, गैमेटेंजियल, गैमेटेंजियल, गैमेट जो है वो क्या होंगे, उनके कांटेक्ट से होगा, गैमेटेंजियल कांटेक्ट। एंड इसमें मेल सेक्स ऑर्गन यानी कि इसके मेल सेक्स, चलो पहले यहाँ तक उतारो। तो नेक्स्ट थिंग इज कि गैमीट जो होते हैं वो क्या होता है, नॉन फ्लैजलेट होते हैं। बात समझा दी तुम्हें, गैमेटेंजियल कांटेक्ट होता है। अब इसमें ध्यान रखना, इसका जो मेल, पॉइंट नंबर क्या 7 होगा, जो इसके अंदर मेल होता है, मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन, उसको क्या बोलते हैं, ये वर्ड्स याद करने के हैं भाई, जिनके नीचे अंडरलाइन कर दूंगा मैं आगे से, इनको याद रखना। अगर नहीं पता तो इन्हीं को सर्च करना है, इन्हीं के बारे में क्वेश्चन ढूंढना है। तो मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है इसका, इट इज आल्सो कॉल्ड एंथीरिडियम। इसको क्या बोलते हैं, एंथीरिडियम। एंथीरिडियम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। एंथीरिडियम मतलब मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फंजाई, है ना। इसके अंदर क्या होता है, पासिस इट्स प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट क्या होता है, पासिस इट्स प्रोडक्ट, अपना प्रोडक्ट पास करता है, पासिस इट्स प्रोडक्ट इनटू किसमें, फीमेल, किसमें, फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन में ये क्या करता है, अपना प्रोडक्ट को क्या करता है, सेंड करता है। उसको क्या बोलते हैं, ये तो एंथीरिडियम हो गया, उसको क्या बोलते हैं जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है फंजाई में, ओगैमस में। लगाओ अपने दिमाग से एक्सेप्शन लगाओ, फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या नाम है उसका, बोलो, तुम्हारा याद तो करवा रहा मैं, इसको याद करो, ऊगोनियम। याद रख लेना आज के बाद कि ऊगोनियम क्या था और कहाँ पढ़ा था, ऊगोनियम क्या था और कहाँ पढ़ा था, याद कर लेना आज के बाद, ठीक। चलो कैसे करता है, इसमें याद रखना कि फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है। ट्यूब कैसे भेजता है अपना, वो सीधे नहीं भेजता, हवा में फेंक दिया। सेक्स ऑर्गन जो होगा, मेल सेक्स ऑर्गन, वो अपना प्रोडक्ट एक ट्यूब के थ्रू फेंकेगा। यही तो पूछता है नीट में, और क्या पूछता है, ठीक है नहीं, कि वो कैसे करता है, तुम बताओगे जी। वो एक अपना आगे एंथीरिडियम से लेके ओगोनियम तक जो जाता है उसका प्रोडक्ट, स्पर्म बोल सकते हो तुम उसको, वो थ्रू ए किससे जाता है, थ्रू ए फर्टिलाइजेशन ट्यूब, फर्टिलाइजेशन। यार ये बातें बहुत खतरनाक, मतलब याद करने की है, यहीं से तो पेपर आता है। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8, इसके प्रोडक्ट से बनता क्या है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, कौन कौन मिला, मेल सेक्स ऑर्गन यानी एंथीरिडियम से ओगोनियम के अंदर जो गया, उससे क्या मिलेगा, उससे कुछ बनेगा। क्या कहते हैं इसके प्रोडक्ट को, द प्रोडक्ट ऑफ, यार ये बातें याद करने की है, याद करो इनको, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, क्या बोलते हैं इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, oospore, क्या बोलते हैं इनको, oospores बोलते हैं। याद कर लो भाई, ये याद करने की बातें हैं। इसके एग्जाम्पल बताओ फटाफट, क्या होता है इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है व्हाइट रस्ट, व्हाइट रस्ट, व्हाइट रस्ट, व्हाइट रस्ट, व्हाइट रस्ट क्या होता है, तुमने देखा हो कि ये जो है ना सफेद रंग का एक क्या होता है, यानी जो पत्ते होते हैं, लीव्स होती है, उनके ऊपर एक सफेद रंग की कवरिंग सी हो जाती है,
पेड़ों के जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर एक सफेद रंग का पाउडर से छिड़का होता है नेचुरली, इसका मतलब से फंगस लग गई, वो फंगस ओमाइसीटीज है। ये यस, रस्ट होता है वाइट कलर का, यस यस यस, सफेद रंग की पत्तियों के ऊपर सफेद रंग आ जाता है, उसे क्या बोलते हैं, वाइट रस्ट होता है, वाइट कलर का पाउडर ऐसा लगता है कि चूना छिड़क दिया इसके ऊपर, लगता है ऐसा है किसी ने कैल्शियम ऑक्साइड इसके ऊपर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसके ऊपर छिड़क दिया होगा, मगर वो चूना नहीं होता, वो क्या होता है, फंगस होती है। ठीक है, नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या है, एल ब्यूगो कैंडिडा, एल ब्यूगो कैंडिडा। ये क्वेश्चन है भाई, नीट में पूछा जाता है सीधे क्वेश्चन। ठीक है, नहीं है। इसका नाम वैसे क्या होता है, सिस्टोपस कैंडिडस भी कहते हैं इसको, सिस्टोपस कैंडिडस। इसे याद कर लो अच्छे तरीके से। नहीं आई बात समझ में? तो हमारा क्या भाई खत्म हो गया इसके अंदर, हमारा जो है ये ओमाइसीटीज खत्म हो गया इसके, हैं। इसमें जो भी पूछ सकता है नीट में सब कुछ बता दिया।